हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है रीजनिंग। और प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे क्लास 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पहला है महासागर, दूसरा है कुआं, तीसरा है टैंक, चौथा है झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टैंक। ठीक है, विषम संख्या है ना, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद है धन, दुरुपयोग, लेखन। उसके बाद पहला ऑप्शन है धोखा, फिर साहित्यिकी, चोरी, और फिर तीसरा है चोरी, चौथा है अशुद्धि, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा साहित्यिकी, चोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। समाचार पत्र, पाठक, रोटी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बेकर, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है खरीदार, चौथा है गेहूँ। तो इसका जो होगा 13 का आंसर उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशावादी, फिर प्रसन्न, निराशावादी। तो स्वार्थी पहला ऑप्शन है, दूसरा है निकृष्ट, तीसरा है उदास, और चौथा है नग्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उदास। ठीक है, आशावादी मतलब रुष्ट प्रसन्न है, तो निराशावादी का क्या होगा, उदास होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रिक गिटार, दूसरा है माउथ आर्गन, तीसरा है सोनाटा, और चौथा है कीबोर्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो पहला है ऑप्शन माता, दूसरा है फुफेरी बहन, तीसरा है बहन, और चौथा है बुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो फुफेरी बहन होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सी माता ए और बी की है। सी जो माता है वो ए और बी की है। यदि डी पति है तो बी का, तो सी कौन है डी की? तो पहला है ऑप्शन माता, दूसरा है बहन, तीसरा है सास, चौथा है चाची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स और वाई भाई भाई है। आर वाई का पिता है, और एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पत्नी, तीसरा ऑप्शन है बहन, चौथा ऑप्शन है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 का पत्नी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? पहला है मौसेरा भाई, दूसरा भतीजी, तीसरा मौसी, और चौथा मौसेरी बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वो होगा डी, मौसेरी बहन होगी। क्योंकि ए की माँ की बहन की पुत्र की बहन क्या कहलाएगी? मौसेरी बहन कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की एकलौती पुत्री के एकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? पहला है नाती, दूसरा है चाचा, तीसरा है भतीजी,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आंसर वृद्ध से जो है ना व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, उसके लिए नाती होगा, यानी कि नाना हो गया वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।